हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की 9वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम कंप्यूटर की 8 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 8 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस 9वीं क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस 9वीं क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस की 9वीं क्लास को बिना देरी के। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कंप्यूटर का, ऑप्शन बी है मॉडेम का, ऑप्शन सी है इंटरफेस कार्ड का और ऑप्शन डी है केबल का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखो चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि CRM का पूरा नाम क्या होता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का पूरा नाम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। यानी कि यहाँ पर देखो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डाटा के प्रेषण की गति को सामान्यतः किस में मापते हैं। तो यहाँ पर देखो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डाटा के प्रेषण की गति को सामान्यतः मापा जाता है बिट प्रति सेकंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे बोला जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है फर्मवेयर और ऑप्शन डी है ह्यूमन वेयर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था सन 1945 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विंडोज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि विंडोज क्या है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑप्शन डी है हार्डवेयर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि विंडोज क्या है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विंडोज एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लेजर क्या है। यानी कि यहाँ पर देखो आपसे 8वें प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि लेजर क्या है, या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लेजर किसका प्रकार है। ऑप्शन ए है प्रिंटर का, ऑप्शन बी है स्कैनर का, ऑप्शन सी है कीबोर्ड का और ऑप्शन डी है पेन ड्राइव का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लेजर क्या है, प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि काफी बार पूछता है देखो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, और एक पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टर और ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन है सी, यानी कि प्रोजेक्टर एक प्रकार का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और बाकी याद रखना देखो यहां पर कीबोर्ड, माउस और क्या है माइक्रोफोन, ये तीनों के तीनों क्या है इनपुट डिवाइस, इनको भी याद रखना। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इन चारों में से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है और सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्कैनर एक क्या होता है इनपुट डिवाइस। और याद रखना जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर ये तीनों के तीनों क्या हैं आउटपुट डिवाइस हैं, और स्कैनर क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है .wav, ऑप्शन बी है .mp4, ऑप्शन सी है .jpg और ऑप्शन डी है .mp3। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। तो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि .jpg क्या है इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का आंसर जो भी अभ्यर्थी देगा उसके दिल्ली पुलिस में 10 में से 10 को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। ऑप्शन ए है ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ऑप्शन बी है इमेज फाइल फॉर्मेट है, ऑप्शन सी है वीडियो फाइल फॉर्मेट है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो काफी अभ्यर्थी क्या कर देंगे करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन है ए, यानी कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो सभी के सभी क्या करेंगे ज्यादातर करेंगे ऑप्शन है ए, यानी कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट है mp4, जो कि आप सभी का क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, तो ये होता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। इसलिए बोल रहा था कि सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है यूट्यूब और ऑप्शन डी है विंडोज। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए है DBMS, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी है MS DOS
और ऑप्शन डी है MS विंडोज। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि DBMS एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है कि DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, नहीं करके आते हैं क्योंकि याद ही नहीं होता है। तो यहां पर देखो इसको भी साथ में याद रखना, DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार पूछ लिया जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पर देखो बाइनरी सिस्टम के अंदर कितने अंक होते हैं, तो अंक होते हैं 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कितने अंक होते हैं। तो आपको पता है कि 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना। एक तो होता है 0 और एक होता है 1, यानी कि 0 और 1 होता है बाइनरी नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का आंसर तो सभी के सभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रोम को, ऑप्शन बी है CPU को, ऑप्शन सी है रैम को और ऑप्शन डी है CD4 को। तो इन चारों में से देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है बी। और काफी बार देखो CPU की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर तो काफी स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर और यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी है कारपोरेट सॉफ्टवेयर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। ऑप्शन ए है असेंबली भाषा को, ऑप्शन बी है हाई लेवल भाषा को, ऑप्शन सी है मशीन भाषा को और ऑप्शन डी है लो लेवल भाषा को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि जो कंप्यूटर होता है ये मशीन भाषा को समझता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन कुछ समय के लिए ही डाटा को स्टोर करके रखता है। ऑप्शन ए है DVD, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है रोम। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो रैम मेमोरी होता है ये कुछ समय के लिए ही डाटा को स्टोर करके रखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिसके भी 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।